इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है, वरना बिखर जाए। उसने तुरंत किया कि प्रथम बौद्ध संगीति या फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति का मतलब है जहाँ पर संगीत आदि की मदद से पाठ होगा चीज़ों का, और चीज़ों को हम इकट्ठा भी कर लेंगे। और पहली बौद्ध संगीति में ये हुआ कि क्या क्या बुद्ध ने कहा था नोट कर। तो 2 पुस्तकें उस समय इकट्ठी की गई, लिखी नहीं गई, बोली गई। विनय पिटक को जिस व्यक्ति ने बोला वो एक नाई समुदाय का व्यक्ति था, उसका नाम था उपाली। आज इस कहानी में उपाली का जिक्र आएगा कि उसका महत्व क्या है, ध्यान रखना है। उपाली एक नाई था और उसका इतना सम्मान इस संघ में धीरे धीरे हुआ कि उसने विनय पिटक की रचना की। दूसरी रचना थी सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम था आनंद, जो बुद्ध का फर्स्ट कज़न था, कह सकते हैं, चाचा का बेटा था, और उनका निजी सहयोगी भी था। लंबे समय तक सचिव रहा, सहचर रहा, और जीवन के आखिरी क्षण में जो व्यक्ति उनके साथ खड़ा हुआ था वो था आनंद। सुत्त पिटक में क्या है कि सूत्र क्या क्या बुद्ध ने दी। विनय पिटक में क्या है कि बौद्ध संघ में भिक्षुओं के लिए, भिक्षुणियों के लिए क्या क्या नियम हैं, विनय के नियम हैं। सुत्त में सूत्र हैं, क्या क्या सूत्र दिए। और इस सुत्त पिटक के बहुत सारे हिस्से बनाए गए। आपने एक दीघ निकाय का नाम सुना होगा, एक मध्यम या मध्यम निकाय का नाम सुना होगा, और किसका एक संयुक्त निकाय इसमें आता है, इसका भी जिक्र खूब चलता है। हमारे भी काम बीच में ये सब चीज़ें आने वाली हैं। तो 5 निकाय इसके अंतर्गत बनाए गए, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, और एक को बोलते हैं अंगुत्तर निकाय। हाँ, अंगुत्तर। और 5वां कौन सा है? एक और है, 5वें का नाम चलिए याद है तो बताऊंगा। इसमें से दीघ निकाय जो है, दीघ निकाय में एक रचना है जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण सूत्र, और ये बौद्ध परंपरा की बहुत प्रसिद्ध रचनाओं में से है, महापरिनिर्वाण सूत्र। ये जो 5वां निकाय है इसको बोलते हैं खुद्दक निकाय, खुद्दक। और ये ध्यान से समझ लीजिए, हो सकता है आपके कभी परीक्षा में भी आ जाए। आपने एक शब्द सुना, जातक कथा। कितनी जातक कथाएं हैं लगभग? जातक कथाएं अगर मैं ठीक याद कर रहा हूं तो लगभग 547 के आसपास है। जातक कथाएं जहां संकलित हैं उस पुस्तक का नाम है खुद्दक निकाय। तो खुद्दक निकाय में से बुद्ध की बहुत सारी कहानियां मिलती हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र जो कि दीघ निकाय का हिस्सा है, यहाँ से थोड़ी सी कहानियां मिलती हैं। अभिधम्म पिटक में बुद्ध की फिलोसफी है। जैसे आप देखते हैं कि वेद और उपनिषद में जो अंतर है, उपनिषद में क्या चीज़ है? फिलोसफी, गहरी फिलोसफी है। तो जो हिस्सा हमारे यहाँ वेदों में हिंदू धर्म माना गया, अभिधम्म पिटक की भूमिका वही है जिसमें डीप फिलोसफी बुद्धिज्म की है। और ये लिखा गया था बाद में तीसरी बौद्ध संगीति जो अशोक ने बुलाई थी 250 ईसा पूर्व में, ये उसमें लिखा गया। पर हमें सबसे ज़्यादा मतलब नहीं। आपने बचपन में बुद्ध की कहानी ज़रूर सुनी होगी, आपके स्कूल में बताई गई होगी, और उसमें बताया गया होगा कि बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, उसके बाद बुद्ध का हृदय परिवर्तन हो गया था। एक देखा था बूढ़ा आदमी, एक देखा था बीमार आदमी, एक देखा था शव यात्रा का दृश्य, और एक देख लिया था भिखारी। भिखारी भिखारी वो सन्यासी भी था, उसका जिक्र आएगा थोड़ी देर, है ना। इन चारों को देखा और उनको लगा कि जीवन में कुछ नहीं रहा। ये जो कहानी आपने सुनी है वो कहानी जिस पुस्तक से ली गई है वो पुस्तक है अश्वघोष की बुद्धचरित। अश्वघोष बहुत ही रोचक किस्म के आदमी थे, और कालिदास के बाद अगर संस्कृत साहित्य में किसी का सम्मान है तो वो अश्वघोष का। बुद्धचरित इनकी एक रचना है, सौंदरानंद दूसरी रचना है। इनका नाम कैसे पड़ा? ये इतने बड़े विद्वान थे कि एक बार जब कुषाण राजा कनिष्क के सामने एक चैलेंज हुआ तो इनको बौद्ध दर्शन की व्याख्या करने के लिए खड़ा किया गया। इन्होंने बौद्ध दर्शन की ऐसी व्याख्या की कि जो घोड़े 5-6 दिन से भूखे थे और बेकरार थे कि रस्सियाँ तोड़ के हम चले जाएंगे, मतलब तूफान मचा देंगे, वो घोड़े भी चुप होकर सुनने लग गए बुद्ध की फिलॉसफी इनके मुंह से। और तब इनका नाम पड़ गया अश्वघोष। अश्व भी जिनका घोष सुनते हैं, जिनकी घोषणाएं सुनते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं, इतने बड़े विद्वान थे। लेकिन अश्वघोष का संबंध है महायान परंपरा से। अब मैं आपको एक मोटा सा अर्थ बता रहा हूँ ताकि आप जब भी मैं हीनयान महायान बोलूँ हल्का हल्का जिक्र रहेगा, आप समझ जाए। हीनयान का मतलब है जो बुद्ध ने कहा था उसके नज़दीक, लगभग वैसा ही। और बुद्ध भगवान को, आत्मा को, परलोक को आमतौर पर नहीं मानते थे, केवल निर्वाण की बात मानते थे। वो कैसे मानते थे हम समझेंगे। निर्वाण और पुनर्जन्म 2 चीज़ें मानते हैं, वो हम समझेंगे कैसे मानते थे। महायान आते आते लोगों को लगा कि भाई मज़ा नहीं आता उसके बिना, कुछ तो होना चाहिए उधर भी। तो महायान का मोटा मोटा मतलब है जिन्होंने बुद्ध की परंपरा में परिवर्तन करके भगवान, देवता, वो सब थोड़ा ज़्यादा करना शुरू कर दिया। और अश्वघोष महायान की परंपरा के हैं। तो अश्वघोष की रचना में बहुत इहलौकिक बातें होंगी या पारलौकिक बातें भी ठीक ठाक होंगी, खूब होंगी। और अश्वघोष की कहानी इतनी प्रसिद्ध हुई, इसमें कुल मिला के 28 चैप्टर्स है, जिनमें से 14 चैप्टर ही मिलते हैं, बाकी 14 गायब हो गए हैं 15 से 28 तक।
पर मज़े की बात है, इस पुस्तक का अनुवाद चीन में हुआ। इस पुस्तक का अनुवाद बहुत सारे देशों में, म्यांमार में हुआ, चीन में हुआ, तिब्बत में हुआ। उनमें पूरे 28 चैप्टर्स हैं। तो बाद में उनके चैप्टर्स के अनुवाद वापस करके हमने देखा कि अश्वघोष ने क्या लिखा था। और अश्वघोष को पढ़ने का बेसिक मतलब है महायान की निगाह से बुद्ध के जीवन को समझना। और ध्यान रखना है, अश्वघोष ने बुद्ध को अपने सामने देखा नहीं था। अश्वघोष का समय 2nd सेंचुरी एडी का है, 1st और 2nd सेंचुरी एडी का है। बुद्ध की मृत्यु के लगभग 550 साल के बाद अश्वघोष लिख रहे थे। और 550 साल में कहानियाँ कैसे बदलती जाती हैं पीढ़ियों के साथ। ऐसा होता ना, लोग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसको बदलते हैं। सम्मान में थोड़ा बदल दिया, कुछ चीज़ें खराब थी उनको हटा दिया, बदलते बदलते कहानी पहुंची अश्वघोष के पास और उसने हम सबके लिए लिख के छोड़ दी। एक किताब ललित विस्तर सूत्र है, ये भी महायान की है, ये अश्वघोष से भी थोड़ा आगे है, कल्पना करना। इन हर बात में देवता आते ही आते हैं, जबकि बुद्ध कह रहे हैं कि देवता नहीं होते। और बुद्ध की जीवनी में आप इन दोनों पुस्तकों को पढ़ेंगे, हर जगह आपको देवता ही देवता नजर आते हैं। जातक कथाएं मैंने पहले आपसे कह दिया कि वो खुद्दक निकाय का हिस्सा, तो हमने उसको जिक्र कर दिया। तो मोटी मोटी बात, एक कहानी बनती है त्रिपिटक से, जो थोड़ा सा रीजनेबल कहानी मानी जाती है। एक कहानी बनती है बुद्ध चरित्र सूत्र से, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा चेंज आया वो यहाँ से आया। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर ने किताब लिखी, क्या नाम था उसका, बुद्ध और उसका धम्म, बुद्ध और उनका धम्म। ये किताब ऐसी है कि इसने बौद्ध परंपरा में तूफान मचा दिया, एकदम तूफान मचा। और इंटरेस्टिंग बात है कि आज के समय भारत में जो बौद्ध समुदाय है, जब डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध बने उस समय भारत में बौद्ध लोग बहुत कम थे, संख्या बहुत ही कम। आज जो भारत में बौद्ध समुदाय है, मेरे ख्याल से उसमें से 80-90% वो बौद्ध हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर के बाद बौद्ध बने, नव्यान परंपरा के बौद्ध। और उनको अश्वघोष की बुद्ध चरित्र में विश्वास नहीं है, उनको ज़्यादा विश्वास डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धर्म में है। लेकिन जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट थे, हीनयान महायान के लोग, वो इससे बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि इस किताब का नाम होना चाहिए अम्बेडकर और उनका धम्म, ये बुद्ध का धम्म नहीं। पर अम्बेडकर की अपनी अप्रोच थी। क्या अप्रोच थी? अम्बेडकर ने कई सवाल खड़े किए, आप बताइए वो सवाल जायज़ हैं या गलत सवाल है। अभी अभी आपने बताया कि बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, उसके बाद बुद्ध का हृदय परिवर्तन हुआ, वो सन्यासी हो गए, भिक्षुक हो गए। जब बुद्ध ने वो 4 दृश्य देखे थे, बुद्ध की उम्र 28-29 वर्ष की थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब की भूमिका में लिखा, मैं ये मान नहीं सकता कि 28-29 साल का युवक, उसने कभी कोई बूढ़ा ना देखा हो। अपने पिता को देखते ही हूँ कम से कम। ये कैसे संभव है कि 28-29 साल के व्यक्ति ने किसी बूढ़े को देखा ही नहीं, किसी बीमार को नहीं देखा। शव यात्रा 1 सेकंड को मान लेते हैं कि उनके सामने ना पड़ी हो, कभी बूढ़े को नहीं देखा, बीमार को नहीं देखा, सन्यासी या भिक्षुक को नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है? और इसलिए मैं हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं कि बुद्ध चरित्र के ये वर्णन सही है। बुद्ध को उनके असली व्यक्तित्व से काट के दिखाया गया है, ये उनका कहना है। फिर वो दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि मैं मान नहीं सकता कि बुद्ध जैसा साइंटिफिक दिमाग का आदमी ये कहे पहले आर्य सत्य में कि संसार में केवल दुख है, सर्वम दुखम दुखम। कोई भी व्यक्ति समझता है कि संसार में दुख भी है और सुख भी है। बुद्ध जैसा वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी, इतना गहरा व्यक्ति, ऐसा कैसे कह देगा कि केवल दुख है? और यदि ऐसा है तो फिर हमारे पास रास्ता क्या बचता है? फिर तीसरी बात, बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, ये बात बहुत ही तारीफ की बात है डॉक्टर अम्बेडकर के हिसाब से। लेकिन कर्म सिद्धांत को मान लिया, पुनर्जन्म को मान लिया और निर्वाण या मोक्ष को मान लिया। ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो सकती है? बुद्ध जैसा वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी कॉन्ट्राडिक्शन क्यों करेगा? मैं स्पष्ट कर दूं, कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं, बुद्ध ने समझाया इसको, पर डॉक्टर अम्बेडकर की निगाह में कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन करेगा? और चौथी बात कि बुद्ध ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को सन्यासी बनाया, भिक्षुक बनाया। आपने सुना होगा भिक्षुक संघ था, बाद में भिक्षुणी संघ भी बन गया था, जिसमें उनकी जो मौसी थी महाप्रजापति वो भी थी, यशोधरा भी आ रही थी। आपने आम्रपाली का नाम सुना होगा, आम्रपाली का नाम, वो भी उसमें थी, और बहुत सारी महिलाएं थी। उनमें से 73 महिलाओं ने एक किताब लिखी, थेरी गाथा, जो दुनिया की सबसे मतलब बहुत रोचक पुस्तकों में से एक मानी जाती है, जिस पर आपका कभी कोई प्रश्न आ भी जाए परीक्षा में तो बड़ी बात है। चौथा सवाल ये है कि बुद्ध ने जो भिक्षु संघ बनाए, उनकी सामाजिक उपयोगिता क्या थी? आप एक शहर में गए, आपने एक अच्छी स्पीच दी, 10,000 युवाओं ने कहा कि हमको बौद्ध बनना है, आपने कहा आओ, अब उनको ले गए। वहाँ रहते, खेती करते, पढ़ाई करते, रिसर्च करते, युद्ध करते, कुछ तो करते, उत्पादक काम करते, बाजार में जाते, दुकान चलाते, कुछ तो करते। आप उनको संघ में ले गए। संघ में वो क्या करते हैं? संघ में वो धर्म चर्चा करते हैं, धार्मिक जीवन जीते हैं, पर उससे सामाजिक उत्पादकता क्या होती है उसकी?
और अम्बेडकर ने कहा कि मैं ये मान नहीं सकता कि बुद्ध जैसा वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी ऐसे संघ की स्थापना करेगा जिसमें भिक्षुओं की सामाजिक उपादेयता न बनती हो। और इसलिए इन 4 चीज़ों और एक 5वीं चीज़ का जिक्र वो बीच बीच में करते हैं, भूमिका में इन 4 का जिक्र किया कि जो बुद्ध परलोक को प्रायः खारिज करते थे, उनकी जीवनी में इतनी सारी पारलौकिक बातें हैं, मैं नहीं मान सकता कि ये बुद्ध के बारे में सही है। और इसलिए मैं इन सब अंतर विरोधों को यथासंभव दूर करके, जितना मेरे पास समय है, जितना मेरी क्षमता है, बुद्ध चरित्र को ही बेस लेके चल रहा हूँ। पर जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं, मैं उनको अपनी तार्किक दृष्टि से ठीक करूँगा, बदलूँगा और एक ऐसी किताब लिखूँगा जो भारत के बौद्ध लोगों के लिए क्या काम करेगी? बाइबल का काम करेगी। तो बौद्ध बाइबल बनाने की मेरी इच्छा है, और नहीं भी बना पाऊँगा तो कम से कम कुछ प्रश्न खड़े कर दूँगा ताकि बौद्ध समुदाय उन प्रश्नों पर सोचे कि इनका क्या सही उत्तर हो सकता है। ये मेन सोर्सेज हैं। कुछ और किताबें आपने सुनी होंगी, बहुत प्रसिद्ध हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आप जानते हैं, चांद पे गए थे, उनकी बेटी थी कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग, उसने किताब लिखी बुद्ध, बहुत अच्छी किताब बनी जाती है। द लाइट ऑफ एशिया एक बहुत प्रसिद्ध किताब है जो एडवर्ड कॉर्नेल की लिखी हुई है, उसको भी लोग यूज़ करते हैं। हरमन हेसे की एक किताब सिद्धार्थ है। ये सब किताबें हैं जो बुद्ध के बारे में बड़ी प्रामाणिक हैं। इन सब के बेस पर बुद्ध की कहानी दुनिया भर में समझी जाती है, तो हम इन्हीं सबको दिमाग में रखकर बुद्ध की कहानी की बात करने वाले हैं। चलिए देखिए, फिलोसफी का एक सूत्र है, मेरा अपना सूत्र तो ये है, आपको किसी भी समय के किसी भी फिलोसफर को समझना हो, उस समय की परिस्थितियाँ थोड़ा समझ लीजिए, आप पाएंगे वो फिलोसफर वही बोलेगा जो उसकी परिस्थितियों से बुलवा रही है। इतना ही नहीं, अगर आपकी परिस्थितियाँ किसी को पूरी ज्ञात हो तो आप लगभग वही बोलेंगे जो कोई समझदार व्यक्ति कल्पना कर सकता है कि इन परिस्थितियों में कोई क्या बोले। तो बुद्ध के काल में, बुद्ध का समय आपको पता है 6th सेंचुरी BC का था, तो उस समय कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी